सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन प्रभु का नाम रास बिहारी हुआ है। उसके पश्चात गोपियों के साथ में नौका विहार मेरे प्रभु ने किया है। लीला और आगे बढ़ी। इधर ब्रज की लीला तो चल रही है, विराम नहीं लेती हैं, परंतु मथुरा में कंस का भय बढ़ रहा है। कंस बैठा बैठा चिंतित हो रहा है, अब तो मेरा काल बहुत बड़ा हो गया होगा, मुझे मारने की तैयारी में होगा, मेरा काल बहुत बड़ा हो गया। नारद जी महाराज आ गए, नारायण नारायण गाते हो, और पूछा कंस से, महाराज बड़े चिंतित नजर आ रहे, क्या बात? गुरुजी अब तो मेरा काल बहुत बड़ा हो गया होगा, 11 वर्ष हो गए, अब तो मुझे मारने की पूरी तैयारी में होगा। नारद जी बोले, तो चिंता क्यों करते हो, अपने काल को मरवा दो, इतने बड़े बड़े राक्षस जो हैं आपके पास भेजो और मरवा दो। कंस बोला, गुरुजी इतने राक्षस मैंने वृंदावन भेजे, अघासुर बघासुर धैनकासुर दत्तासुर जितने भी सुर भेजे ना जी, सब वृंदावन में ही रह गए, कोई लौट के आया ही नहीं, कोई नहीं लौटा, कोई नहीं लौटा। नारद जी मन में मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, भैया भगवान के पास जाकर के कोई लौटता है क्या? वो तो फिर भगवान का ही होकर के रह जाता है, कोई लौटता नहीं है। क्या करो तो? बोले एक काम करो, भेजते क्यों, बुला क्यों नहीं लेते? क्या मतलब है? बोले धनुष यज्ञ का मेला रखो, कृष्ण बलराम को बुलाओ, मेला देखने में मगन हो जाए, तो सर धोसर चारुण मुष्टिक जैसे पहलवान से मरवा देना। कोबलिया पीड़ जैसा हाथी है, एक चढ़न रखेगा तुरंत प्राणांत हो जाएगा, मरवा देना। सही कह रहे हो, अभी भेजता हूँ। भेजो किसको? बोले अक्रूर जी को भेजे आप। आज महाराज कंस ने अक्रूर जी को तैयार किया और कहा आप जाएं वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर के आवे। भैया देखो धनुष यज्ञ का मेला है, देखने के लिए ले जा रहे हैं, ऐसा बोलना महाराज कंस ने बुलाया है, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो ब्रजवासी भेजेंगे नहीं। अक्रूर जी बोले, महाराज आगे के बारे में किसी को नहीं सोचना चाहिए। हाँ, आज से कल क्या होगा किसी को पता नहीं। लोग आज के कल की वजह से आज में जीना भूल रहे हैं, कल की तैयारी में लगे, कल हम ऐसा करेंगे, कल हम ऐसा करेंगे, और कल की तैयारी में आज का तो आनंद खत्म ही हो जाता है। आज तो निकल जाती है, और जब कल आती है ना जी, तो कल आने पर फिर हम दूसरी कल का इंतजार करते हैं, फिर वो कल आती है तो फिर तीसरी कल का इंतजार करते हैं, और वो कल जब तक आती है ना जी, तब तक ये जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, कल पर न्योछावर कुछ करना नहीं। नारद जी वहां बोल के आए कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो परसों आपके हाथों कृष्ण को मरा हुआ देखूंगा, और इधर कृष्ण से बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तो परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखूंगा, और डेट दोनों को परसों की दे रखी है। कृष्ण बोले, भैया हम कौन होते हैं मारने वाले, अपने अपने कर्मों से सब अपने आप मर जाएंगे, हम कौन होते हैं मारने वाले। अक्रूर जी आए वृंदावन, रथ पर सवार होकर के, बाहर ही कृष्ण और बलराम मिले। कृष्ण जी ने समझाया, काका मैया को मत बताना कि मावा ने बुलाया, नहीं तो मैया भेजेगी नहीं। अंदर लेके आए, मैया 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 देख अपने घर कौन आया है, कौन आया है? बोले अक्रूर काका आए। अक्रूर जी स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ? जल भर के मैया पात्र लेके आई, विराजमान अक्रूर जी को किया, और जैसे ही पूछा कैसे आए हैं, किस कारण आपका आगमन हुआ है? अक्रूर जी बोले, मैया मैं आपके लाला कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, मथुरा जाएंगे। सुखदेव जी बोले, राजन जैसे ही मैया यशोदा ने ये बात सुनी कि कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ, तुरंत हाथ से जल का पात्र गिर पड़ा और मैया मूर्छित होके पृथ्वी पर पड़ी। कृष्ण दौड़ करके जल भर के लेके आए, मैया का सर गोद में रखा है, जल के छींटे दिए हैं, मैया को होश आया है, और अक्रूर जी से बोली, हाथ पकड़ के ले गए अक्रूर जी।
एको कम। अक्रूर जी, आपको यदि मेरी ये स्वर्ग जैसी संपदा चाहिए ना, ले जाओ, मैं हंसते हंसते दे दूंगी। आपको मेरी 9 लाख गैया चाहिए, ले जाओ, मैं हंसते हंसते दे दूंगी। आपको यदि मेरे प्राण भी चाहिए तो ले जाइए अक्रूर जी, मैं हंसते हंसते दे दूंगी। परंतु अपने प्राण प्रिय लाला को जाने दूंगी नहीं, अपने कन्हैया को जाने दूंगी नहीं। और उस राजा के राज्य में जो राजा हर 1 महीने बाद मेरे पुत्र को मारने के लिए राक्षस भेजता रहता है, हर एक दूसरे दिन नया राक्षस भेजता रहता है, ऐसे राजा के राज्य में तो मैं अपने बेटे को जाने दूंगी नहीं। कृष्ण समझा रहे, मैया मैया तू क्यों रोती है? मैं आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों लौट आऊंगा, मैया तू क्यों रोती है? मैया दौड़ करके नंद भवन के बाहर गई और पुकार के बोली, अरे कृष्ण की सखियाओं, अरे कन्हैया की सखाओ, देखो ये तुम्हें छोड़ के जा रहा है, कृष्ण तुम्हें छोड़ के जा रहा है, रोको इसे, कोई रोको, कोई तो आकर के रोको इसे। भक्तों, आज रात्रि ब्रजवासियों के घर भोजन बना, आज रात्रि ब्रजवासियों ने भोजन पाया नहीं। हर घर में एक ही चर्चा, हर घर में एक ही चर्चा है। आया है कोई रथ पर बैठकर पगड़ी वाला और प्रातः काल होते ही हमारे लाला को ले जाएगा, हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारे कृष्ण को ले जाएगा। रात्रि भर कृष्ण ने मैया को समझाया, मैया तू क्यों रोती है, क्यों रोती है मैया तू? प्रातः काल हुई, मैया ने और कृष्ण ने जैसे ही महल का मुख्य द्वार खोला, हजारों गोपी और ग्वालों की भीड़ द्वार पर लगी है। सभी की आंखों में आंसू, चेहरा उदास और मुख पर एक ही शब्द है, लाला। कन्हैया क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप क्यों छोड़ के जा रहे? प्रभु, गोपियां बोली, हम आपकी शिकायत लेके आते इसलिए छोड़ के जा रहे हो, हम आपका उलाहना लेके नंद भवन आते इसलिए छोड़ के जा रहे हो तो कन्हैया हम रोज मटके तोड़ो, रोज माखन चढ़ाओ, रोज हमें सताओ, कभी आपका उलाहना लेके नहीं आएंगी, कभी आपकी शिकायत करने नहीं आएंगी, परंतु हमको छोड़ करके मत जाओ कन्हैया, मत जाओ प्रभु। आप ब्रज के प्राण है, प्राण कन्हैया, और हम प्राण निकल गए तो इस शरीर किस काम का? फिर ये ब्रज तो मृत है फिर कन्हैया, ये ब्रज मरा हुआ है फिर कन्हैया, ब्रज के प्राण आप हैं प्रभु, मत जाओ छोड़ के। ग्वाला कहते हैं, लाला क्यों छोड़ के जा रहे हो कन्हैया? हम ऐसी क्या गलती हो गई इन ब्रजवासियों से जो आज आप इनको छोड़ करके जा रहे, क्या गलती हो गई? कृष्ण बोले, अजी आप क्यों रोते हैं, क्यों रो रहे हैं आप? हम आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों लौट आएंगे, क्यों रोते हैं आप? परसों लौट आओ, बार बार परसों का वादा मेरे प्रभु कर रहे हैं, बार बार। गोपियों को समझा, क्यों रो रहे हैं आप? परसों लौट आओ ना। गोपी ग्वाल मैया को समझा करके प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने गए और यमुना के किनारे राधा रानी उदास अवस्था में बैठी। पीछे से प्रभु गए और बोले, हे राधे, आज से तुम्हारा और हमारा 100 वर्षों का वियोग प्रारंभ होता है। देवी, हो सके तो हमें भूल जाना और हमारे प्रेम को भी भूल जाना। जैसे ही प्रभु ने कहा हमें और हमारे प्रेम को भूल जाना, रो पड़ी राधा रानी और रो करके बोली, कन्हैया सही कहते थे ये ब्रजवासी, सत्य कहा करते थे ये ब्रजवासी। प्रभु, कृष्ण छलिया है, ये किसी का साथ नहीं निभाता, ये तो ब्रज में लीला कर रहा है और जब तक लीला कर रहा है आपसे प्रेम कर रहा है, और जिस दिन लीला विराम लेगी आपको और आपके प्रेम को तोड़ करके ये चला जाएगा। परंतु हमने किसी की नहीं मानी, एक नहीं सुनी कन्हैया,
इन ब्रजवासियों से छुप छुप के हम आपस से मिलने आती रही, तब बताया नहीं कि छोड़ के चला जाऊंगा। आपके साथ रास किया, बताया नहीं कि छोड़ के चला जाऊंगा। माखन लाई, बताया नहीं कि छोड़ के चला जाऊंगा। प्राणों का नाथ बना दिया, बताया नहीं छोड़ के चला जाऊंगा। और आज जब हम अपना सब कुछ आपको मान चुकी हैं, सब कुछ इन चरणों में न्यौछावर कर चुकी हैं, तो कहते हो कि हमें और हमारे प्रेम को भूल जाओ। क्यों कन्हैया? और प्रभु बहुत सरलता से आपने कह दिया कि हमें और हमारे प्रेम को भूल जाओ। बड़ी आसानी से बोल दिया आप जा रहे हैं छोड़कर, आप जा रहे हैं कन्हैया। जाते जाते एक वरदान हमें देकर के जाओ, वरदान हमें देके जाओ कि यदि फिर से मैं पृथ्वी पर आऊं, फिर से मेरा जन्म इस पृथ्वी पर हो, तो तुम राधा और मैं कृष्ण बन के आऊंगी। फिर कृष्ण रूप में मैं तुमसे कहूंगी, राधा मुझे भूल जाना, मेरे प्रेम को भूल जाना, तब पता चलेगा कि कैसा प्रेम था हमारा। क्यों? क्योंकि कन्हैया जो प्रेम करता है वही प्रेमी के भाव और शब्दों को समझ सकता है। और आपने तो कभी प्रेम किया ही नहीं था, आप तो अपनी लीला कर रहे थे प्रभु, प्रेम तो कभी किया ही नहीं। राधा रानी को समझाया, शांत बना दिया और देकर के नंद भवन प्रभु लौट के आए। मैया यशोदा ने नंद बाबा और कृष्ण के सखाओं को तो पहले ही मथुरा भेज दिया, जाओ और जब मेला पूरा हो जाए तो लौटा आना, नहीं तो वो लौट के आएगा नहीं, लौटा के ले आना। मैया के श्री चरणों में प्रणाम प्रभु ने किया। मैया मूर्छित अवस्था में पड़ी है, प्रणाम करके बाहर निकले। गोपियां खड़ी है, मत जाओ प्रभु। ग्वाला रो रहे हैं, मत जाओ प्रभु। गैया भी रो रही है, क्यों जा रहे हैं प्रभु। बछड़ा भी कहते हैं, एक नजर से क्यों छोड़ रहे हो हम, क्या गलती हो गई हमसे। गैया भी रो रही, बछड़ा भी रो रहे, ग्वाल वाल सखियां सब रो रहे। रथ पर बैठे कृष्ण और बलराम प्रणाम करके नंद भवन को और बैठ करके जैसे ही जाने लगे, मैया की मूर्छा अवस्था टूटी, मैया को होश आया, मैया उठी, मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा गोविंद कहाँ है। गोपियां बोली वो तो चले गए। अरे रोको, अरे रोको, अरे कोई तो रोको उसे, हाथ में माखन लिए मैया दौड़ी जा रही है, कोई रोको, कोई रोको उसे। मैया को आते देखा, जैसे ही कृष्ण ने कूद पड़े रथ से, दौड़ के मैया ने हृदय से लगा लिया और प्रभु का सर अपनी आंखों से भिगोए। हाथ जोड़ के मैया बोली, लाला कन्हैया मोकू तो आज पतो चली है जो सच्चाई है। क्या मैया? लाला तू मेरा पुत्र नहीं है रे, तू मेरा बेटा है ही नहीं। तू तो देवकी नंदन है, तू तो वसुदेव नंदन है। अब किस हक से रोकूं मैं तुझे, मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है तुझ पर, किस हक से रोकूं अब तुझे। फिर से प्रभु हृदय से लग गए, नहीं भैया मैं तेरो ही बेटा हूँ, नहीं भैया मैं तेरो ही लाला, नहीं रे कन्हैया, तू तो वसुदेव, तू एक राजा का बेटा है रे। अब किस हक से हम तुम्हें रोके कन्हैया, किस हक से। बस एक निवेदन करना चाहे कि ये ग्वालिनी तेरे चरणों, इन गोपियों के कहने पर चांदी की छड़ी दिखा के तुझे डराया करती थी, तेरा कान पकड़ के खींच कर तुझे डांट लगाया करती थी, मटकी तोड़ देने पर उखल से रस्सी से बांध दिया करती थी। लाला हो सके तो इन लीलाओं को भूल जाना और देवकी को जाकर के मत बताना कन्हैया। देवकी सुनेगी तो सोचेगी, देखो यशोदा ने मेरे बेटा को कितना परेशान किया, मेरे लाला को कितना परेशान किया। जैसे ये सुना रो पड़े कन्हैया और बोले, मैया जीवन की हर लीला भूल सकता हूँ, जीवन की हर एक दृश्य भूल सकता हूँ, परंतु इन ब्रजवासियों का प्रेम तो भुलाने योग्य है ही नहीं, ब्रजवासियों का प्रेम तो भुलाने योग्य है ही नहीं भैया।